सुबह से ही सीमा बहुत खुश थी, क्योंकि उस दिन उसका भाई सीमा की बेटी के लिए किसी लड़के का रिश्ता लेकर आने वाला था। सीमा ने घर के सभी काम सुबह सुबह ही कर लिए थे और रसोई में भी सब कुछ पकाकर रख दिया था। लेकिन तब तक भी उसकी बेटी मोहिनी सोकर नहीं उठी थी। रसोई से बाहर आकर सीमा ने मोहिनी के कमरे में आवाज लगाकर कहा, उठ जा बेटी, तुझे मालूम नहीं है तेरे धीरज मामा ने तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का खोजा है। उनको तेरी फोटो पसंद आ गई है और धीरज ने कहा है कि बात भी बस पक्की ही समझो। तेरे मामा कह रहे थे कि लड़के के बाप का प्रॉपर्टी का काम है, उनकी शहर में बहुत सी जमीनें और कोठियां हैं और लड़का विदेश में रहता है और फिर उनका एक ही बेटा है। वो लड़का अपनी पत्नी को शादी के बाद कनाडा ले जाने वाला है। उठ जा बेटी, जल्दी तैयार हो जा, ना मालूम तेरे बापूजी कहाँ है। मैं परसों से ही उनको कह रही हूँ कि इतवार को धीरज हमारी बेटी के लिए रिश्ता लाने वाला है। वो लोग आज हमारा घर देखने आ रहे हैं। न मालूम तेरे बापूजी अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। उनकी हैसियत के मुताबिक ही उनका स्वागत करना होगा। क्या मालूम बेटी, तेरे भाग्य के साथ हमारे भी भाग्य जाग जाएं। बोलते बोलते सीमा कमरे की चीजों को एक बार फिर से साफ कर रही थी। उनकी बेटी तब तक जाग गई थी, लेकिन उसने माँ की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सोच रही थी कि क्यों माता पिता अपनी बेटी को जानवरों की तरह समझते हैं, जब मन करता है किसी के हाथ में दे देते हैं। मोहिनी सोच रही थी कि लड़के के बारे में पूछताछ नहीं करते हैं माँ बाप, लेकिन होने वाली बहू के घर की पूरी जांच कर लेते हैं। लेकिन बेचारी बेटी ही पराये की तरह रह जाती है उनके घर में, उनके बारे में बिना कुछ ज्यादा जाने। मोहिनी ने खुद से ही कहा, मैं ऐसे कैसे शादी कर लूंगी, पहले मैं लड़के के बारे में पूरी जानकारी लूंगी और फिर हाँ करूंगी, फिर भले मुझे दुनिया से कुछ भी क्यों न सुनना पड़े। मोहिनी माँ के कहने के अनुसार तैयार होकर बैठ गई थी, लेकिन दोपहर 1 बजे तक भी कोई नहीं आया था। सीमा को भी अपने भाई धीरज पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसने कहा था कि वो लोग सुबह 10 बजे आ जाएंगे, पर दोपहर का 1 बज गया था। वो ये भी सोच रही थी कि कहीं कोई अनहोनी ही ना हो गई हो उसके भाई धीरज के साथ। सीमा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सीमा ने ही मोहिनी और उसके बापू पर बहुत जोर डाला था। तभी सीमा को उसके भाई धीरज का फोन आया। उसने कुछ बातें की और फिर कहा कि वो लोग बस 10 मिनट में पहुंचने वाले थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब दोपहर के 2 बज गए थे। तभी सीमा ने दूर से एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी आती देखी। वो 5 लोग आए थे, लड़के का भाई, भाभी, बिचौलिया, लड़का और लड़के का बाप। औपचारिक बातचीत के बाद सीमा और उसके पति ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। तभी बिचौलिया ने लड़की को बुलाने को कहा। उधर मोहिनी कुछ और ही सोच रही थी। उसने फैसला कर लिया था और वो सिर्फ मौके का इंतजार कर रही थी। लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया तो शगुन का आदेश हो गया। लेकिन मोहिनी के पिता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अपनी पत्नी सीमा से कहा कि रिश्ता पक्का करने से पहले उनको लड़के के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए और लड़के के घर परिवार को भी ठीक से देख लेना चाहिए। मोहिनी के पिता चाहते थे कि कनाडा में भी उस लड़के के बारे में पूछताछ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सीमा कह रही थी कि उनको उस रिश्ते को हाँ करने में देरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बिचौलिया ने कहा था कि लड़के को 15 दिनों के बाद ही कनाडा वापस चले जाना था। लेकिन तब भी मोहिनी के बापू का मन उस रिश्ते के लिए हाँ करने को तैयार नहीं था। वो बिना पूछताछ हाँ नहीं करना चाहता था। बापू ने आखिर फैसला अपनी बेटी पर ही छोड़ दिया।
मौका पाते ही मोहिनी ने साफ साफ शब्दों में उस रिश्ते से इनकार करते हुए जवाब दिया। जो लोग विदेश में रहते हुए भी दिए गए 10 बजे के समय से 4 घंटे देरी से 2 बजे आते हों, उनसे भविष्य की क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मोहिनी ये कहकर वहां से उठकर चली गई। जब बिचौलिया ने देखा कि उनकी बात वहां नहीं बन रही थी, तो उसने लड़के को संकेत किया और वो तुरंत ही वहां से उठकर वापस चले गए। सीमा अपनी बेटी और पति को कई दिनों तक बुरा भला कहती रही कि बाप बेटी ने मिलकर इतने अच्छे लड़के को ठुकरा दिया था। 1 महीने के बाद मोहिनी के बापू एक अखबार लेकर आए और उन्होंने सीमा और मोहिनी को बुलाया और अखबार में एक फोटो दिखाते हुए कहा, ये देखो मोहिनी, ये तुम्हारा वो होने वाला कनाडा का पति अब इंडिया की जेल में है। जालंधर की एक लड़की से शादी कर ली थी और दहेज के गहने और पैसे लेकर भागने ही वाला था कि पकड़ा गया। वो कनाडा में नहीं, गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है और खुद को कनाडा वासी बताकर 7 लड़कियों के दहेज खा चुका है। पेपर में लिखा है कि उस लड़के का परिवार किसी नए शहर में जाकर एक बड़ा सा घर किराए पर ले लेता था और वहां रहने लगते थे और लोगों को बताते थे कि उनका बेटा कनाडा में रहता था। जैसे ही कोई लड़की का रिश्ता आता था तो उनका वो दुष्ट बेटा अहमदाबाद से उस शहर में आ जाता था। सब सोचते थे कि वो कनाडा से आया था। वो लोग दहेज में कम से कम 20 लाख की मांग करते थे और फिर शादी के बाद 1 हफ्ते तक नई दुल्हन को अपने बड़े से किराए के घर में रखते थे और फिर किसी रात को लड़की को नशा खिलाकर चुपचाप वहां से भाग जाते थे और किसी और शहर में चले जाते थे। मोहिनी और उसके डैडी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मोहिनी की माँ सीमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी।